नमस्कार। आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इनसे भाली भांति परिचित है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले भाजपा नेता आदरणीय श्री सकलदेव बिंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भैया जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपका जब कहीं एंट्री होता है तो माहौल अपने आप गंभीर और प्रभावशाली हो जाता है। माथे पे तिलक, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पे डर नाम का कोई चीज़ नहीं दिखता है। ये शौक आपके अंदर क्या मूवी देखकर आया है या शुरू से ही ऐसा था? देखिए, हम जब लोगों को शुरू से देखते थे तो मेरा भी शौक था कि हम भी आगे चल के अपने समाज मूवी देखते थे या लोग को देखते नहीं थे? लोगों को देखें भाई, लखीसराय जिला से हैं और लोगों को देखते थे। और जिस तरह से मेरा आज समाज दबे और कुचले, जिस तरह से आज महादलित समाज जीतन राम मांझी आदरणीय हैं जी जी। उससे भी समाज मेरा आज का स्थिति जो उनसे भी बदतर लोग ज़िंदगी जी रहा था। नहीं तो कोई पूछने वाला है, नहीं तो कोई सुनने वाला है, नहीं तो कोई आवाज़ देने वाला लोग है। तो हम सोचते थे कि नहीं, मेरा समाज का भी नेतृत्व करने वाला एक इंसान चाहिए कि समाज का नेतृत्व कर आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और उसी के देखकर आज एक प्रेरणा लिए कि अपने समाज के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। ये बताइए, आप कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं? हमारे घर में तो चाचा मुखिया रहे, जब पंचायती राज शुरू से चालू हुआ मम्मी मुखिया रही, पिताश्री रहे, हम भी मुखिया रहे। ये बताइए, कितने साल से राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो मेरा घर से चल ही रहा है, बहुत काफ़ी दिनों से है। 20 साल से? हाँ, 20 साल से। आप ये मानते हैं कि मुकेश सहनी से आप राजनीति करना सीखे हैं? मुकेश भैया आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश भैया बम्बई में थे। उसके पहले मेरे पिताजी और मेरे माताजी मुखिया रह चुके हैं और हम भी रह चुके हैं। वो तो काफ़ी बाद आए। आप कितने साल मुखिया रहे? 5 साल मम्मी रहा, 5 साल पापा रहे, 5 साल हम रहे, 20 साल चाचा रहे। काफ़ी लंबा राजनीति का अनुभव है घर में मेरा। आप 5 साल मुखिया रहे। रोड और सड़क और नाला के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या किए आप अपने पंचायत में? देखिए, पंचायत की बात आप करते हैं तो पूरे बिहार में सबसे प्रशंसा पत्र हमको मिला था सिंचाई कूप। पूरे बिहार में हमसे ज़्यादा, चूँकि हमारे यहाँ बोरिंग नहीं होता, पहाड़ी इलाका है, तो लगभग 450 कुआँ का हम निर्माण करवाए थे। पूरे बिहार में जानकी पंचायत से ज़्यादा कहीं मनरेगा में खर्च पैसा नहीं होता था जी। तो काफ़ी काम किए और काफ़ी प्रेरणा मिला और गरीब गुरबा लोगों को हमेशा मदद करते रहे। आगे का क्या सोच बनाए हुए हैं अभी? आगे का सोच हम एनडीए में है, एनडीए के साथ रहेंगे जी। और अपने समाज का जहाँ हक और अधिकार का बात आएगा वहाँ लड़ाई लड़ेंगे हम। निषाद और बिंद समाज का एक मुकेश सहनी नेता था जो शुरू से ही अपने कास्ट, अपने समाज के लिए हक और आवाज़ उठाते रहता है। और आपको भी देखा जा रहा है कि कहीं भी प्रोग्राम होता है आपका तो केवल निषाद और बिंदों के विषय में बात करते हैं। जो भी दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, निषाद समुदाय, जिनको ज़रूरत पड़ता है तो हम मदद करते हैं और इंसान के नाते करना भी चाहिए। जी जी। सर, तारापुर विधानसभा से जब चुनाव लड़े थे, वीआईपी पार्टी से आपको उम्मीद था कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन आपके उम्मीद पे पानी फिर दिया है मुकेश सहनी के द्वारा, यह माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा, गठबंधन के द्वारा। उसके बाद आपने आदरणीय गृह मंत्री वर्तमान में जो सम्राट चौधरी को समर्थन दिए थे, उससे आपको बोला गया था, उससे उम्मीद दिलाया गया था कि आपको एमएलसी का सीट दिया जाएगा, सदन में भेजा जाएगा। तो क्या उम्मीद लग रहा है? तो हमारे आदरणीय बड़े भाई गृह मंत्री सम्राट भैया चुनावी पूरा रणनीति में हम उनके साथ रहे और पार्टी का जो बीजेपी पार्टी का जो निर्णय होगा हम उनके साथ रहेंगे। देना नहीं देना वो तो वक्त आएगा तो बताया जाएगा, मगर अभी हम बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। आप अपने समाज के लिए सर लड़ रहे हैं, कहीं भी प्रोग्राम होता है तो बिंद और बेलदार और निषाद समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप क्या ठोस करने का सोच के रखें इसके लिए? जिस तरह अनेकों समाज बिहार में सबका नेता है, सबका नेतृत्व करने वाला है, उसी तरह हम अपने समाज का भी नेतृत्व करेंगे। हर दुख दर्द में आज हमारे समाज में कोई दुख दर्द सुनने वाला नेता नहीं है जी। सिमट कर रह गया। तो लोगों को उम्मीद मेरा समाज का भी हमसे है, ये हमको मदद करेगा और समाज का नेतृत्व करेगा। उसी हिसाब से हम समाज के साथ हैं और कहीं भी पूरे बिहार में समाज का दिक्कत होता है तो वहाँ हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी, कौन आपके लिए सबसे बेहतर नेता बिहार? देखिए, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो हमको खून का आंसू रुलाए। जिस समय हम रो रहे थे
तो हमारे आदरणीय बड़े भाई गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उस समय मेरा आंसू पोंछना है तो अच्छा सम्राट चौधरी है, इसमें सम्राट कहीं चौधरी। दो मत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अभी पार्टी में तो उसका बड़ाई कर रहे हैं। देखिए पार्टी ने जिस समय विकट स्थिति से गुजर रहे थे उस समय हमको बहुत बड़ा मान सम्मान दिए, उस समय मेरा रास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय हमको आशा और विश्वास दिला है। राजनीति एक आशा और विश्वास पर ही राजनीति टिका हुआ है। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों से जनता को सही दिशा और उम्मीद मिला होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।